वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए संस्कृत जो भारतीय संस्कारा चैप्टर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संस्कार कितना होता है। तो ये संस्कार 16 होता है। उसके बाद संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। इसे 5 प्रकार में पहला प्रकार देखते हैं। पहला होता है जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला आता है गर्भाधानम। गर्भाधानम। उसके बाद होता है पुष्वनम। उसके बाद एक होता है सीमांतो नयनम। इसमें जानते हैं कि गर्भाधारण में क्या होता है। तो गर्भाधारण में क्या होती है? गर्भ की रक्षा के लिए होता है। उसके बाद पुष्पवनम में होता है जो गर्भावस्था में जो बच्चा पल रहे होते हैं वो यानी तेज तरह का होनी चाहिए और उसमें भी संस्कार होनी चाहिए। और सीमांतो नयनम में होता है कि जो स्त्री क्या होती है गर्भाधारण की रहती है वो हमेशा उस समय क्या होनी चाहिए? खुश रहनी चाहिए या प्रसन्न रहनी चाहिए। उसके बाद आपका संस्कार है ये शैशव संस्कार में। शैशव या बचपन की भी कह सकता है। बचपन में या शिशु भी कह सकते हैं। शिशु। ये शिशु अवस्था में क्या होता है? संस्कार आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। जिसका पहला जो है जात कर्म है। जात कर्म। तो इस जात कर्म में क्या होता है? जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे किस कुल में जन्म लिए, तो वहाँ पर जात कर्म किया जाता है नाम। उसके बाद बच्चे का नामकरण होता है, यानी एक नामकरण संस्कार है। तो उसके बाद क्या होता है? बच्चे का नाम के नाम रखा जाता है। उसके बाद होता है एक निष्क्रमण। निष्क्रमणम। इसमें क्या होता है? जब शिशु जन्म लेते हैं तो उस समय जो अशुद्धियाँ जो होती है उस वस्तु को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। जैसे बच्चे का 6 दिन पर क्या होता है? एक छठिहार होता है, वो मनाया जाता है। उसके बाद अन्नप्रशासनम। अब बच्चे जब जन्म ले लिए तो 4 महीने के बाद क्या होता है? बच्चे को अन्न दिया जाता है, यानी भोजन थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। उसके बाद एक होता है चूरा कर्म। इस चूरा कर्म में क्या होता है? जैसे बच्चे के एक मन्नत होती है कि ये अगर लड़का हो या लड़की, उसके लिए एक मन्नत मांगा जाता है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मुंडन जो होता है, इस मुंडन को चूरा कर्म के अंतर्गत ही रखा जाता है। उसके बाद एक और होता है, इसमें कर्ण भेद होता है। कर्ण भेद में क्या होता है? जब बच्चे जन्म लेते हैं तो लड़की होती है तो ये लड़कियों के लिए होता है। कर्ण, नाक, ये सब वगैरह क्या किया जाता है? जो छेद किया जाता है, जिससे लड़कियों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इस तरह हम लोग देखे हैं कि बचपन अवस्था में संस्कार कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 6 और ये पहले 3, ये टोटल हम 9 संस्कार देख लिए। उसके बाद आपका शिक्षा अवस्था या शैक्षणिक, इसमें संस्कार कितना होता है? इसमें संस्कार 5 प्रकार की होता है, जिसमें पहला क्या होता है? अक्षरारंभ।
अक्षरारंभ, जब बच्चे आप 4 वर्ष से ऊपर की हो जाती है तो बच्चे को उसके माता पिता के द्वारा सबसे पहले सिखाया जाता है क ख या ABCD जो भी हो पहले सिखाया जाता है, यानी अंक लेखन कराया जाता है। उसके बाद दूसरा का इसमें जो आता है उपनयनम। उपनयनम में क्या होता था कि गुरु जी के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाकर शिक्षा दिया जाता था और उनके नियमों को शिष्य को पालन करना होता था। उसके बाद इसमें आता है एक वेदारंभ में क्या होता है कि गुरु के घर ही क्या होता है वेदों की भी शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद एक केशांत संस्कार आता है। केशांत को हम लोग गोदान भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे का एक क्षौर कर्म होता है। ये क्षौर कर्म कहने का मतलब होता है कि बच्चे का जो पहला जो मुंडन होता है वो गुरु जी के द्वारा ही होता था, उसको हम लोग क्षौर कर्म कहते हैं। और ये क्षौर कर्म के अंतर्गत क्या होता था, गुरु जी को गाय का दान दिया जाता था, जिससे उसके बच्चे जो भी हो वहाँ पर जो पढ़ते थे बच्चे वो इसका दूध क्या करे दूध खा सके। तो किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता था, इसलिए कहा गया कि वहाँ पर गौ का क्या किया गया दान किया गया। उसके बाद एक आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि जब बच्चे का क्या होता है शिक्षा पूरा हो जाता है तो गुरु जी के आदेश के द्वारा क्या किया जाता है उनके घर छोड़ा जाता है और यह गृहस्थ जीवन के लिए बताया जाता है, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जाता है, यानी उनके द्वारा ही शादी विवाह का एक नियम बताया जाता है। उसके बाद आपका संस्कार जो आता है एक अगला प्रकार यानी चौथा प्रकार जो है विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होता है, अनेक। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें वचन देना होता है, वचन देना, मंडप निर्माण होता है, उसके बाद वर पक्ष का स्वागत वधू के घर, उसके बाद अग्नि स्थापना, उसके बाद होता है पानी ग्रहण, उसके बाद एक लावा ये सिस्टम होता है धान के लावा होता है। उसके बाद यहाँ पर सिंदूरदान भी होता है, सिंदूरदान। उससे पहले भी एक कन्यादान भी होता है। ये सब आता है आपका विवाह संस्कार के अंतर्गत। उसके बाद एक और संस्कार यानी जो पांचवा प्रकार का संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। ये संस्कार क्या होता है मरने के बाद होता है। इस तरह हम लोग 16 संस्कार के बारे में जान लिए। तो आप लोग जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला जो ऑब्जेक्टिव है भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। तो भारतीय संस्कार कितना है 16 है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका दूसरा है भारत में व्यक्तित्व की रचना कौन करता है। तो भारत में व्यक्तित्व की रचना व्यक्ति की पहचान किससे होती है, तो वो संस्कार से होती है। उसके बाद प्रश्न 30 यानी 3 नंबर प्रश्न है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है। तो भारतीय संस्कृति की परिचय भी संस्कार से ही होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान या उपादान है वो है संस्कार ही है। उसके प्रश्न नंबर का 5 है, प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा
प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो पहले के ज़माने में शिष्य को यानी विद्यार्थी जो होते थे, जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसके बाद वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान जो होता है आपका ये विवाह संस्कार में होता है। उसके बाद विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत वागदान, सिंदूरदान, कन्यादान होता है। सिर्फ गोदान संस्कार यानी गोदान विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 8 नंबर है, विवाह संस्कार पूर्ण करते समय या करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? यानी जब विवाह संस्कार पूर्ण हो जाता है तो वो कहाँ पहुँचते हैं? तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं जीवन में। उसके बाद विवाह एक संस्कार होता है। क्या होता है? तो विवाह एक संस्कार होता है, वो पवित्र होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 10 है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण आपका विवाह संस्कार में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो गुरु के घर का अंतिम जो शिक्षा होता है वह होता है समावर्तन संस्कार। यानी इसी में गुरु जी के द्वारा बताया जाता है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो कह रहा जीवन पूर्व, जीवन में, शादी में नहीं, मौत के बाद यानी मरने के बाद होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 13 है, अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ यानी अंक लेखन कैसा संस्कार है? तो ये किस में जाएगा? शिक्षा संस्कार में जाएगा। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारारोपण, एक यहाँ पर कटा हुआ है संस्कारारोपण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 16 है, अन्न प्रशासनम को किस संस्कार में गणना की जाती है? यानी अन्न किस में कराया जाएगा? तो शैशव में या बचपन वाला में। उसके बाद प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ रहते थे? तो जो उस समय का जो शिष्य को कहा गया था ब्रह्मचारी, वो कहाँ रहते थे? वो गुरु के घर में रहते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 18 है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसके बाद संस्कार के प्रायः कितने प्रकार या विभाग है? तो ये संस्कार आपका कितना है? 5 प्रकार के हैं। कितना? 5 प्रकार। ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये जन्म से पूर्व वाला संस्कार है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जन्म से पूर्व हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 21 है, सप्तपदी क्रिया, 7 फेरा की क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत होता है? वो होता है आपका विवाह संस्कार के अंतर्गत। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 22 नंबर होगा, साहित्य ग्रंथों में गोदान कर्म का नामांतरण को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? तो गोदान कर्म को यहाँ पर गोदान संस्कार कहा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 23 हो जाएगा, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो सप्तपदी क्रिया वो विवाह संस्कार में होती है। उसके बाद केशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कार के में होता है? तो वो होता है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, केशांत समावर्तन की संस्कार किस संस्कार में होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये बताया जाता है
केशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कार में होता है? तो ये शिक्षा संस्कार में होता है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 25 है, केशांत संस्कार में कौन सा कर्म होता है? तो केशांत संस्कार में क्या होता है? शिष्य को क्षौर कर्म होता है। कौन सा कर्म? क्षौर कर्म, यानी जो मुंडन का काम वहीं पे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन थोड़ा कट गया, मिट गया है, यानी ऑप्शन पहला क्षौर कर्म। उसके बाद ये जो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये दान कर्म है। विद्याधन कर्म, विवाह कर्म। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्षौर कर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर है 26, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तन संस्कार में क्या होता था कि गुरु जी का क्या होता था? आदेश होता था कि गृह जीवन में प्रवेश करना। गुरु का क्या होता था? आदेश होता था कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही पढ़िए, गुरु गृह से, यानी गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदारंभ, तो वेदारंभ तो यहाँ पे गुरु के घर से ही वेदों का जानकारी मिलता है, गुरु के पास, ये सब ऑप्शन आपका इसमें नहीं आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो केशांत संस्कार के जो काम होता है, जो क्षौर कर्म जो होता है वो कहाँ होता है? गुरु के घर में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 28 है, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर जो 28 है, कर्मकांड ग्रंथ जो होता है कल्प के अंतर्गत होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्या का दान जो होता है वो होता है विवाह संस्कार में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका अगला है, शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो शिष्य का जो पहला, यानी जो प्रथम जो मुंडन होता है वो होता है गुरु के घर पर होता है, अपने घर पे नहीं होगा, गुरु के घर पर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 है, शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो गुरु जी होते हुए शिष्य को अपने घर भेजते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 32, शैशव अवस्था में या बचपन अवस्था या शिशु भी आपसे पूछ सकता है, तो इस अवस्था में आपका जो संस्कार होते हैं कितने होते हैं? ये संस्कार आपका यानी 6 होते हैं, यानी 6 प्रकार के संस्कार होते हैं इसमें। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 33 है, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? या शैक्षणिक संस्कार आपका 5 होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, पुष्पवंश संस्कार। पुष्पवंश संस्कार कहने का मतलब होता है कि बच्चे गर्भा अवस्था में क्या रहते हैं? तेज हो और संस्कार होनी चाहिए। तो ये होता है जन्म से पहले होता है, जन्म से पहले या जन्म से पूर्व भी कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 35 है, 35 नंबर प्रश्न है आपका, मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? तो मंडप निर्माण का आयोजन विवाह संस्कार में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो मनुष्य का जो गुण और दोष होता है वो संस्कार से ही पता चलता है। उसके बाद मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? तो परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 38 है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? यानी जन्म से पूर्व संस्कार आपका ये षष्ठ, एक, पंच यानी 3 होते हैं। उसके बाद है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान यानी गोदान को ही हम लोग केशांत कहे हुए थे,
तो ये हो जाएगा केशांत संस्कार का, केशांत संस्कार का। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, गृहस्थ जीवन का एक कौन संस्कार है? तो गृहस्थ जीवन में कौन से संस्कार के अंतर्गत जाएगा? विवाह संस्कार के अंतर्गत। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 41 हो जाएगा, गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो क्या करते हैं, गुरु जब शिष्य को अपने घर ले आते हैं तो उनको शिक्षा के नियम का क्या करना होता था? पालन करना होता था। उसके बाद प्रश्न नंबर 42 नंबर है, नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? तो नामकरण यानी नाम रखना क्या होता था? शैशव संस्कार में के अंतर्गत होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? तो हम लोग उपनयन संस्कार में बताए थे कि उपनयन में क्या होता है कि गुरु जी क्या करते हैं, शिष्य को अपने घर ले आते हैं और शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर से दूर ले जाना। ऑप्शन बी में है, गुरु के द्वारा शिष्य को वन में ले जाना। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु द्वारा शिष्य को अन्य पाठशाला में ले जाना, यानी अन्य पाठशाला में ले जाना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 44 हो जाएगा, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो अद्वितीय विशेषता है वह है संस्कार है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, जात कर्म किस संस्कार में होता है? तो जात कर्म होता है वो शैशव संस्कार में होता है, इसको हम कहते हैं बचपन संस्कार। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका अगला हो जाएगा, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो होता है वो होता है संस्कार से होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 47 है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जन्म यानी मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय, विवाह के पहले। तो ये जो संस्कार होता है आपका मरने के बाद होता है, और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा भी जाता है। इस तरह हम लोग भारतीय संस्कारा का 1 से लेके 47 तक की ऑब्जेक्टिव को क्या किए हैं, आंसर देखे हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।